इंडिया गठबंधन में खींचतान के बीच समाजवादी पार्टी ने इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इसमें 16 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। इस सूची में डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव और अक्षय यादव जैसे बड़े नेताओं की सीटों की भी घोषणा कर दी गई है। इंडिया गठबंधन की बैठक के दौर के बीच यह लिस्ट जारी कर दी गई है। सपा की पहली लिस्ट में 11 ओबीसी, एक मुस्लिम, एक दलित, एक ठाकुर, एक टंडन और एक खत्री उम्मीदवार शामिल है। 11 ओबीसी उम्मीदवारों में 4 कुर्मी, 3 यादव, 2 शाक्य, एक निषाद और एक पाल समुदाय से हैं। सपा ने अयोध्या लोकसभा सामान्य सीट पर दलित वर्ग के पासी प्रत्याशी को टिकट दिया है। एटा और फर्रुखाबाद में पहली बार यादव की जगह शाक्य बिरादरी के नेताओं को टिकट दिया गया है। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 11 सीटें ऑफर की थी। बीते दिनों ही यूपी में इंडिया ब्लॉक के तहत सपा और रालोद का गठबंधन हुआ था, जिसके तहत रालोद को 7 सीटें देने का ऐलान सपा अध्यक्ष ने किया था। हालांकि इस सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस ने नाराजगी जताई थी। इसके बाद यूपी में गठबंधन को लेकर सस्पेंस बन गया था। इस बीच अब अखिलेश यादव ने 16 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिहाज से उत्तर प्रदेश देश के सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। यहां से सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें आती हैं। इसलिए राजनीति में कहावत भी है कि यूपी से ही दिल्ली का सफर तय होता है, यानी कि जिस पार्टी के पास यूपी में सबसे ज्यादा सीटें हों, उसका रास्ता प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए खुद बन जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि किस उम्मीदवार को कहां से टिकट दिया गया है। संभल से शफीकुर रहमान बर्ग को फिर से टिकट दिया गया है। फिरोजाबाद से अक्षय यादव चुनावी मैदान में उतरेंगे। मैनपुरी से डिंपल यादव को टिकट मिला है। एटा से देवेश शाक्य को चुनावी मैदान में सपा ने उतारा है। बदायूं से धर्मेंद्र यादव को सपा का टिकट मिला है। खीरी से उत्कर्ष वर्मा प्रत्याशी बनाए गए हैं। धौरारा से आनंद भदौरिया को टिकट मिला है। उन्नाव से अनु टंडन, जो कि पहले कांग्रेसी नेता थी, उनको टिकट दिया गया है। लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा को टिकट मिला है। फर्रुखाबाद से नवल किशोर शाक्य को चुनावी मैदान में सपा ने उतारा है। अकबरपुर से राजाराम पाल, बांदा से शिव शंकर सिंह पटेल, फैजाबाद से अवधेश प्रसाद को टिकट मिला है। अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा को सपा ने प्रत्याशी बनाया है। बस्ती से राम प्रसाद चौधरी को टिकट दिया गया है। वहीं गोरखपुर से काजल निषाद को सपा ने चुनावी मैदान में उतारा है। अब हम ये समझते हैं कि आखिर 2014 और 2019 में क्या परिणाम रहा था। सपा के खाते में कितनी सीटें आई थी और बीजेपी को कितनी सीटें मिली थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने यूपी की 80 में से 73 सीटें जीती थी। बीजेपी 71 और अनुप्रिया पटेल की अपना दल ने 2 सीटों पर कब्जा जमाया था। लेकिन 2019 के चुनाव में सपा बसपा आरएलडी गठबंधन के चलते बीजेपी का समीकरण थोड़ा गड़बड़ा गया था। ऐसे में बीजेपी गठबंधन 80 लोकसभा सीटों में से 64 सीटें ही जीत सका था। इस तरह से 2014 की जीती हुई अपनी 9 सीटें बीजेपी ने 2019 में गंवा दी थी। लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी को बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, रायबरेली, घोसी, लालगंज, जौनपुर, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, श्रावस्ती, मैनपुरी, सहारनपुर, आजमगढ़, रामपुर और नगीना, इन 16 सीटों पर हार मिली थी। इन 16 सीटों में से 10 बसपा, 5 सपा और 1 कांग्रेस ने जीती थी। लेकिन बीजेपी ने उपचुनाव में आजमगढ़ और रामपुर की सीट पर जीत हासिल कर ली। इस तरह से अब बीजेपी का फोकस 14 सीटों पर है, जिसके लिए मंथन किया जा रहा है।